बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट से तैयार होने वाला सालन, जिसको तैयार करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, वो मैं रेडी करूँगी। और दूसरा ये कि ये सीख कबाब का सालन है। इसको सीख कबाब ग्रेवी कह लें, बिहारी कबाब ग्रेवी कह लें, आप कोई भी नाम दे दें इसको, लेकिन बहुत मज़े का बनता है ये। अक्सर हम लोग जब सीख कबाब का सालन रेडी करते हैं तो उसके लिए सीख कबाब रेडी करते हैं, फिर उसका मसाला रेडी करते हैं। लेकिन आज मैं फ्रोज़न के साथ ये बनाऊंगी। अक्सर घरों में हम लोग फ्रोज़न आइटम बच्चों के लिए या उस टाइम के लिए रखते हैं, क्योंकि अचानक से मेहमान आ जाएँ तो हम फ्राई करके रख दें। तो हम लोग अक्सर सिर्फ फ्राई करते हैं या रोल बना लिए, सैंडविचेस बना लिए, लेकिन आज हम झटपट से उसी का सालन भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त और जल्दी में, जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो और कुछ मज़ेदार सा कुछ खाने का दिल चाह रहा हो, चटपटा सा, स्पाइसी सा, तो आप ये सालन बना के रेडी कर लीजिए। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैन में ऑयल डाल लीजिए। यहाँ तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है। अब इसको कम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें एक अच्छी ग्रेवी रेडी करनी है। ठीक है, ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है इसके अंदर। जब हमारा ज़ीरा अच्छी तरह से क्रैकर हो जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, वो मैंने शामिल कर दी है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गुलाबी हो जाए और ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमें बिल्कुल लाल साइड पे प्याज को लेकर नहीं जाना है। जब हमारी प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाएगी तो यहाँ मैं भर के अदरक लहसुन खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। इसको भी आप अच्छी तरह से भून लीजिए 1-2 मिनट तक। जब हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप आधा कप दही अच्छी तरह से फेंट के इस पोजीशन पे शामिल कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और हस्बे ज़ायका नमक डाला है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ठीक है, नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक थोड़ा डालें, फिर बाद में आप बेशक बढ़ा लीजिए। इन सब मसालों का आप अच्छी तरह से भून लीजिए। ठीक है, टमाटर अभी हमारे साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हमारा मसाला भुनता जाएगा, पकता जाएगा, टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो जाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ा सा बिल्कुल पिसा हुआ मसाला नहीं चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें अच्छा खड़ा खड़ा सा मसाला थिक ग्रेवी के साथ चाहिए। ठीक है, देखें आप, हमारे टमाटर जो है बिल्कुल मैश होते जा रहे हैं। अच्छा, दम पे मसाले को थोड़ा सा दम पे रखने से पहले मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं, 1-2 लाल भी डाली हैं। फ्रिज में रखे रखे लाल हो गई थी, इसे ज़ाया नहीं करना है, वो भी मैंने डाल दी हैं। देखने में खूबसूरत लगती हैं। 15-20 मिनट का दम दे दीजिए। इससे हमारे जो है वो मसाला अच्छी तरह से पक भी जाएगा, मसाला भी भुन जाएगा, बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे और हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रोज़न कबाब लिए हैं। कंपनी का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, डी से स्टार्ट होती है, उसकी ब्रेड भी आती है। मुझे ये कबाब अच्छे लगे, फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी मैं, और बहुत मज़े के ये कबाब लगे। हालांकि मैं बाज़ार से नहीं लेकर आती हूँ सीख कबाब, घर में ही बनाती हूँ। मुझे बाज़ार के इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये वाले सीख कबाब का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, घर से मिलता जुलता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कौन से कबाब यूज़ किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता चल गया है कि मैंने कौन सी कंपनी के फ्रोज़न कबाब यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ देखिए हमारी जो है वो ग्रेवी भी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, तेल भी अलग हो गया है। अच्छा, वो बच्चे जो मुल्क से बाहर गए पढ़ने के लिए, जो हज़रात बैचलर रहते हैं, और वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कुकिंग का कि वो घर आके इतनी मेहनत से कुकिंग करें, बहुत ज़्यादा टाइम किचन में सर्व करें, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी कि आप झटपट इसे रेडी कर लें और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। कोई घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप आराम से ये डिश बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। बस ये कोशिश कीजिएगा कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। अगर आप ये नमक मिर्च वगैरह भी नहीं डालना चाहते, आप बहुत क्विक बनाना चाहते हैं, तो आप जो है 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला घर में, हर घर में अवेलेबल होता है, वो फ़ौरन से डाल के उसकी भी अच्छी तरह भुनाई करके ग्रेवी रेडी कर लीजिए। उससे भी बहुत मज़े का हमारा सालन बनता है। बस वेरिएशन लाते रहा करें कुकिंग में, एक तरह की रेसिपी से और एक तरह के खाना खाने से दिल भर जाता है, वो मज़ा नहीं आता। वही चीज़ रिपीट करें, तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग खुद से भी आप लोग करके
एक्सपेरिमेंट करते रहा करें और कभी कभी वो चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है कि आप दूसरों से भी शेयर करते, तो इस तरह से खाने में जो है वो बिल्कुल आप लोग वैरायटी रखा करें। अब ये देखिए मेरे पास सिर्फ 5 कबाब बचे हुए थे, सीख कबाब, बाकी हम लोग सारे जो हैं वो यूज़ कर चुके थे। तो ये 5 कबाब हैं, इससे हमारे इतने मज़े की ग्रेवी रेडी हुई कि 2 से 3 बंदे आराम से खा सकते हैं। ये देखें ये फ्रोज़न है। अच्छा, मैंने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है, ठीक है। ये मसाले में खुद ही स्टीम पे मैं इनको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये स्टीम पे खुद ही गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे, ठीक है। ये वैसे भी हाफ़ कुक्ड होते हैं ये, तो इस वजह से इनको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस ये इसको इस तरह से बहुत आराम से रख दीजिए। अभी तो ये फ्रोज़न है तो ये हार्ड है, अभी ये स्टीम के बाद जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपने बहुत एहतियात से इनको हैंडल करना है। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए क्योंकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी थी, थोड़ा सा कबाबों को गलने की ज़रूरत है ताकि जूस इसका जो ग्रेवी का है इसके अंदर भी शामिल हो जाए और हमारे जूसी कबाब रेडी हो, ड्राई ना हो। तो आपने ये 4-5 कबाब जो भी थे, जितने भी आपके पास क्वांटिटी हो, आप इसमें शामिल करके ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और स्टीम पे रख दीजिए, ठीक है। बीच में आप जो है वो इसका ढक्कन उठा के थोड़ा सा पलट लीजिएगा कबाबों को, लेकिन बहुत एहतियात से आपने पलटने, ठीक है, कि टूट ना जाए हमारे कबाब। आप देख सकते हैं कबाबों को तकरीबन कुक होते हुए 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। मैंने ढक्कन हटाया है और ये कुक हो गए हैं तकरीबन, ठीक है। अब मैं इनको पलटूंगी ताकि नीचे से भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाला अंदर तक इनके पहुंच जाए, ठीक है। ज़्यादा हमें पतली ग्रेवी नहीं रखनी है, इसमें ज़रा गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। और ये कबाब मुझे अच्छे लगे थे, इनका फ्लेवर बहुत मज़े का था कि ग्रेवी में भी इनका फ्लेवर शामिल हो गया, तो बहुत मज़े की ये ग्रेवी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसकी सीख कबाब बहुत मज़े के हैं और इसकी बहुत मशहूर हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, ब्रेड है और डी से इसका नाम स्टार्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर इनका जो है वो ग्रेवी का सालन तैयार कीजिएगा। वैसे तो हम लोग सीख कबाब घर के बनाते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब आपको अर्जेंट बेसिस पे बनाना हो तो आप ये ग्रेवी बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम कबाबों को फोक की मदद से पलट लिया है। बहुत नरम है, इस सिचुएशन पे कबाब हमारे बहुत सॉफ्ट हो गए, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से पलटना है, ठीक है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। मुश्किल से आधे घंटे में ये सालन रेडी हो जाता है। गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कि किचन में इतनी देर खड़ा हुआ जाए और बहुत मेहनत वाले खाने बनाए जाएँ। बहुत मजबूरी हो, कोई दावतें वगैरह हो तो फिर इंसान टाइम कंज्यूम करता है गर्मी में, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस यही दिल चाहता है कि झटपट से बहुत मज़ेदार सी हंडिया रेडी हो जाए, तो उसके लिए बेहतरीन है। ये देखें मैंने इसको दोबारा से जो है वो 10 मिनट के लिए दम पे रखा था और अब देखें हमारी हंडिया बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त है। और आखिर में जो है आप ऊपर से हरा धनिया इस पर गार्निश कर लीजिए। बस ये रेडी हो गई है हमारी हंडिया। देखें कितनी देर लगी, मुश्किल से आधा घंटा लगा इसको तैयार होने में। तो ये आप जो है शेयर कीजिए ये वीडियो, जो बैचलर्स रहते हैं बेचारे, मुल्क से बाहर रहते हैं, अपनी माओं से दूर हैं, बेगमात से दूर हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है। जो मेरी वर्किंग लेडीज़ हैं, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता खाना बनाने का, वो झटपट से ये हंडिया आके बना सकती हैं। मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी झटपट वाली बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके कि आप लोगों ने ट्राई की है और कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। वो व्यूअर्स जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए वीडियो देखने के बाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।